जय माँ काली। भगवती कृपा करे धनधान्य से आपको परिपूर्ण रखे। आशा करता हूँ आप सभी कुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत आकर्षक है उन लोगों के लिए जो यह जानना चाहते हैं कि क्या केवल नाम जाप करने से या फिर केवल मंत्र जाप करने से आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है या नहीं। ठीक है, इसी बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यह बताना चाहूँगा कि जो भी इस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूँ, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव पर आधारित है, ठीक है? तो बहुत से साधक यह मानने लगते हैं कि निरंतर नाम स्मरण अगर वो करते हैं, नाम जप करते हैं या मंत्रों का जाप करते हैं, तो यही साधना की पराकाष्ठा है और इसी को करने से उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। परंतु तंत्र और शाबर परंपरा की दृष्टि से इस विषय को गहराई से समझना बहुत आवश्यकता हो जाता है। तो आइए आज इसे एक साधक की, एक भक्त की दृष्टिकोण से और परंपरागत दृष्टिकोण से जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले जानते हैं कि नाम जप और मंत्र जाप की सीमा क्या है। नाम जप हो या मंत्र जाप हो, दोनों ही साधना के अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। नाम जप में हम ईश्वर का नाम जो है निरंतर स्मरण करते हैं, जैसे राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा या माँ काली का कोई नाम हो सकता है, ठीक है? जबकि मंत्र जाप में हम किसी विशेष मंत्र को एक ध्वनि से उच्चारण करते हैं या फिर मन में भी उच्चारण करते हैं, वो तो अनेकों प्रकार होते हैं। जैसे कि हम ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं या फिर कोई शाबर मंत्र है या माँ काली का कोई वैदिक या शाबर मंत्र है, ठीक है? दोनों ही तंत्र में और साधना में बहुत आवश्यक स्तंभ होते हैं, नाम जप भी और मंत्र जाप भी। परंतु प्रश्न यह है कि क्या सिर्फ इन्हें जपते रहने से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है? तो देखो, शॉर्ट में आपको आंसर अगर चाहिए तो शॉर्ट में आंसर है नहीं। सिर्फ मंत्र जाप और नाम जप से आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। चाहे आपको किसी ने कुछ भी बताया हो, चाहे आपने इंटरनेट पे किसी की कुछ भी बात सुन ली हो, ऐसा नहीं होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ा विस्तार से केवल मंत्र जाप क्यों पर्याप्त नहीं है, सिर्फ मंत्र जाप से या नाम जाप से सारी चीजें क्यों नहीं मिल सकती है। जब आप किसी देवी या देवता का जाप करते हैं ना, तो धीरे धीरे उनके सूक्ष्म ऊर्जा तत्व जो होते हैं वो आपकी चेतना में ठहरने लगते हैं और आपकी चेतना से जुड़ने लगते हैं, ठीक है? जब आप मंत्र जाप या नाम जाप करते हैं, यह बातें बहुत गहराई की है और इन्हें ध्यान से सुनना आपके लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है? तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जब आप किसी देवी या देवता का जाप करते हैं, तो धीरे-धीरे उनके जो सूक्ष्म तरंग है, उनकी जो ऊर्जा है, वो आपकी चेतना से जुड़ने लगती है। यह ऊर्जा प्रारंभ में एक प्रकाश की तरह होती है, एक छोटी-सी प्रकाश की बिंदु आप समझ सकते हैं, इसके समान होती है। इसका कोई ठोस आकार नहीं होता, ये सिर्फ़ एक प्रकाश स्वरूप में होती है, ठीक है? जैसे लाइट होती है ना, वैसे। चाहे किसी भी देवी-देवता की ऊर्जा हो, ठीक है? अब सोचिए, अगर यह ऊर्जा बिना स्वरूप के है, बिना परिचय के है, तो क्या आप इसके आपके इष्ट के वास्तविक रूप से जुड़ पा रहे हैं? आपको तो सिर्फ़ एक किरण मिली है, सिर्फ़ एक प्रकाश मिला है ना? सो यहाँ से एक साधक की असली साधना शुरू होती है, जब आपको अपने इष्ट से, अपने देवी या देवता से वह प्रकाश स्वरूपी किरण मिल गई है, ठीक है? अब इसके बारे में हम थोड़ा और बात करते हैं। जो वो ऊर्जा आपको मिली है, अब वो तो सिर्फ़ एक प्रकाश के स्वरूप में है, तो उसको एक रूप कैसे दिया जाए, उसको एक आकार कैसे दिया जाए? जब आपको अपने इष्ट की कृपा स्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उसे एक स्थायी तौर पर, एक स्पष्ट रूप से, ठीक है, एक आकार देने की आवश्यकता होती है और 3 मुख्य चीज़ों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, ठीक है? किस प्रकार से आप उस शक्ति को, उस ऊर्जा को आकार दे सकते हैं। तो सबसे पहले होता है इष्ट का स्तुति या पाठ। स्वरूप जागरण के लिए, मतलब उस प्रकाश को स्वरूप देने के लिए आपको समय-समय पर अपने इष्ट की चालीसा या कोई अष्टकम हो या कोई उनका स्तोत्र हो या कोई उनका पाठ हो, उनका जो है संकल्प पूर्वक पाठ करना चाहिए, ठीक है? उदाहरण के लिए, जैसे अगर आप माँ काली की चालीसा पढ़ते हैं या उनका कोई अष्टकम पढ़ते हैं, तो उसमें उनके स्वरूप का बखान होता है कि किस प्रकार से माँ काली एक हाथ में खड्ग रखती है, एक हाथ में खप्पर रखती है, नरमुंडों की माला उन्होंने धारण की हुई है और अभय मुद्रा माँ रखती है, अपने बच्चों को किस प्रकार से वर मुद्रा से आशीर्वाद देती है, ठीक है? तो इस प्रकार से उनके स्वरूप का वर्णन इन स्तोत्रों में, इन चालीसा में होता है ना? जब आप इन्हें पढ़ते हैं, तो आपकी चेतना में
माँ काली की ऊर्जा धीरे-धीरे उसी स्वरूप में ढलने लगती है, क्योंकि आप उस ऊर्जा को एक आकार दे रहे हैं, आप उस ऊर्जा को बता रहे हैं कि आप इस प्रकार से, एक हाथ में आपके खड्ग है, एक हाथ में आपके खप्पर है, तो आप अपने इष्ट से कनेक्ट करके उस ऊर्जा को वो स्वरूप दे रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने एक संकल्प लिया है अपने इष्ट को साक्षी मानते हुए, ठीक है? यही है ऊर्जा का एक आकार देना, ठीक है? आप 11 दिन का, 21 दिन का, 40 दिन का किसी भी प्रकार से संकल्प ले सकते हैं और हर 3 महीने में 1 बार कम से कम ये संकल्प लें और इन स्तोत्रों को या चालीसा को पढ़ें, ताकि उस ऊर्जा का एक आकार बन सके और वो ऊर्जा आपके इष्ट का स्वरूप लेके आपके साथ चल सके, ठीक है? अब कई लोग यहाँ यह बोलेंगे कि ऐसा नहीं होता है, शक्ति तो पूर्ण स्वरूप में चलती है। तो ऐसा भी गलत नहीं है, शक्ति पूर्ण स्वरूप में चलती है, पर आपको समझने की ज़रूरत है। शक्ति पूर्ण स्वरूप में जब चलती है, या तो आपके घर में पीढ़ियों से वह शक्ति चलती आ रही है और अब वो इतनी प्रचंड है कि अगर उसने आपके ऊपर कृपा करी है, तो वो पूर्ण स्वरूप में है और तब आपको जो है वो कृपा प्रदान कर रही है। वो आपके कुल की शक्ति होती है, पीछे से चली आ रही शक्ति होती है। या फिर आपके गुरु ने शक्ति स्वरूप में आपको कोई देवी या देवता दिया है, जो कि पहले से ही इतना बलवान है, क्योंकि आपके गुरु ने उनकी इतनी पूजा, आराधना, साधना की है, ठीक है? तो इन केसेस में शक्ति पूर्ण स्वरूप में आपके साथ चलती है। पर जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो यह है कि आप शुरुआत से कर रहे हैं यह कार्य, अभी आप पूजा पाठ कर रहे हैं और सिर्फ़ अपनी मेहनत के, अपने हार्ड वर्क से आप जो है उस शक्ति का एक स्वरूप बना रहे हैं, क्योंकि आपके गुरु भी नहीं है, और गुरु हैं तो उन्होंने शक्ति दी नहीं है, या फिर आपके कुल से कोई शक्ति नहीं चलती है, या फिर उस शक्ति की कृपा आपको अभी नहीं मिली है, ठीक है? तो काफ़ी कारण हो जाते हैं, इसलिए यह चीज़ें आपके लिए समझना बहुत अनिवार्य है, ठीक है? अब अगली चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। शक्ति अगर आपके पास आ गई है, उसका स्वरूप भी है, ठीक है? वो पूर्ण रूप से है, फिर भी आपको यह कार्य करना ज़रूरी है, शक्ति को संतुष्ट करना बहुत अनिवार्य है। मंत्र जाप से उत्पन्न जो ऊर्जा होती है, वो तभी फलदायी होती है, या नाम जप से जो भी ऊर्जा आपने उत्पन्न करी है, वो तभी फलदायी होगी, जब उसे आप भोग प्रसाद के माध्यम से संतुष्ट रखेंगे, ठीक है? शक्ति को भोग देना उसे अपनी ओर आकर्षित करने और उसे सक्रिय करने का एक अत्यंत प्रभावी कारण होता है। जब शक्ति भोग प्रसाद से तृप्त रहेगी, खुश रहेगी, तभी तो वो आपके कार्य करेगी, ठीक है? जो शक्ति प्रसन्न होती है, वह कार्य सिद्ध ज़रूर करती है, ठीक है? पर यहाँ एक बात स्पष्ट रखनी बहुत ज़रूरी है, हर देवी-देवता का भोग अलग होता है, ठीक है? माँ काली को अ, जैसे पान पेड़े का भोग लगता है, ठीक है? खीर का भोग लगता है, उसी प्रकार से जैसे भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र का भोग लगता है, दूध का भोग लगता है, ठीक है? तो हर शक्ति का अलग-अलग भोग प्रसाद होता है, ठीक है? हनुमान जी को चूरमा लगाया जाता है, लड्डुओं का भोग लगता है, ठीक है? उन्हें चोला भी चढ़ाया जाता है, तो सबकी पूजा पद्धति अलग है और उनका भोग प्रसाद अलग होता है। कुछ चीज़ें मेल भी खाती है, पर कुछ मुख्य चीज़ें अलग भी होती हैं। इसलिए मैं फिर यहाँ पे ये बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि एक गुरु का मार्गदर्शन यहाँ अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अगर आपको नहीं पता है कि आपके देवी या देवता को, इष्ट को क्या भोग लगाया जाता है, तो अपने गुरु से आपको परामर्श ज़रूर लेना चाहिए। तो फिर मैं यही कहूँगा, अगर आपके गुरु नहीं हैं, तो एक गुरु से जुड़िए, ताकि वो आपको उस शक्ति का मार्ग दिखा सके, ठीक है? तो फिर भोग प्रसाद से शक्ति को संतुष्ट रखना बहुत अनिवार्य होता है, तभी वह शक्ति तृप्त रहेगी और फिर आपके कार्य सिद्ध करेगी, ठीक है? इसके बाद एक चीज़ और कहना चाहूँगा, तीसरी चीज़, मंत्र ऊर्जा को आहुति देकर जो है आपको मेंटेन करना पड़ता है। वो किस प्रकार करते हैं? हवन, हवन का जो महत्व है वो तंत्र में सबसे अत्याधिक माना गया है, ठीक है? जब आप आहुति देकर, उस अग्नि में आहुति देकर आप क्षण भर में उस मंत्र को, उस देवी या देवता को वो सारी सामग्री प्रदान कर देते हैं सिर्फ़ एक स्वाहा के माध्यम से, तो बहुत आसानी से वो शक्ति जो है तृप्त होती है, उस मंत्र की ऊर्जा बढ़ती है और आपकी शक्ति जो है हमेशा आपके लिए कार्यरत रहती है। तो हवन करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हवन अग्निदेव के माध्यम से शक्ति को मतलब पहुँचता है, जो भी आहुति आप डाल रहे हैं, ठीक है? और उसी क्षण आपकी ऊर्जा जो है वो 1000 गुना विस्तार उसका हो जाता है, क्योंकि आपने वो आहुतियाँ उन्हीं को समर्पित करके हवन कुंड में डाली है, ठीक है?
अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की कि इन सारी बातों से हम क्या समझे, ठीक है? इनसे हम यह समझते हैं कि आप भाव से भक्ति कर रहे हैं, भाव से मंत्र जाप, नाम जाप कर रहे हैं, वह बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल मंत्र जाप या नाम जाप स्मरण करने से ऊर्जा उत्पन्न तो हो जाती है, परंतु उस ऊर्जा का ठहराव, उस ऊर्जा का एक स्वरूप ढलने में बहुत सी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं, ठीक है? इनके अलावा भी काफ़ी अन्य चीज़ें होती हैं, जैसे कि जब उस शक्ति की आपके पास कृपा हो जाए, तो उसके स्वरूप की स्थापना आप अपने घर में करते हैं, उनका पंचतत्व से या पंचोपचार से उनकी पूजा-पाठ होने लगती है, वह आगे की चीज़ें हैं, परंतु जो मैंने इस वीडियो में बताया है, वह बहुत मुख्य चीज़ें हैं और वह करनी बहुत आवश्यक होती है, ठीक है? गुरु के निर्देशन में की गई साधना हमेशा आपके इष्ट को प्रसन्न करती है, आपके जीवन में चमत्कार लेके आती है और आपको सच्चे अर्थों के बारे में, सच्ची साधना के बारे में और उससे जुड़े अनुभव से अवगत कराती है, ठीक है? अगर आपको यह विषय उपयोगी लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपके कोई मित्र हैं, तो उनको यह वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, जो साधना पद्धति से ताल्लुकात रखते हों, और अगर आपका कोई भी प्रश्न है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम आपसे एक नई वीडियो में मिलेंगे, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल।